नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऑस्टिन इंग्लैंड का प्रसिद्ध विधिवेत्ता अर्थात वकील था। उसने 1832 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक व्याख्या की है और उसका सिद्धांत कानूनी प्रभुसत्ता के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम माना जाता है। ऑस्टिन का विचार था कि उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जो कुछ इस प्रकार है। कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी मनुष्य के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त ना हो और जिसकी आज्ञाओं का पालन साधारणतः अधिकांश मनुष्य स्वाभाविक रूप से करते हों, तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में संप्रभु होता है और वह समाज उस संप्रभु मनुष्य सहित एक राजनीतिक व स्वाधीन समाज अर्थात राज्य होता है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर, प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक जन समुदाय अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। उसके अभाव में कोई कानून और व्यवस्था संभव नहीं है। सिद्धांत की जो दूसरी विशेषता है, संप्रभु किसी एक मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। वह एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रतिबंध ना हो। इसलिए ऑस्टिन प्रभुत्व शक्ति को सर्वसाधारण जनता में केंद्रित नहीं मानता। सिद्धांत की जो अगली विशेषता है, इस प्रकार निश्चित ही मानव श्रेष्ठ स्वयं किसी उच्च स्तरीय अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं कर सकता। उसकी इच्छा सभी व्यक्तियों और समुदाय से उच्च है तथा वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के भी नियंत्रण के अधीन नहीं हो सकता। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की जो अगली विशेषता है, प्रभुत्व शक्ति को समाज में बहुसंख्या के पूर्ण आज्ञाकारिता प्राप्त होनी चाहिए। आज्ञाकारिता आदत में सम्मिलित होनी चाहिए। सिद्धांत की जो अगली और पांचवी विशेषता है, प्रभुत्व शक्ति के आदेश ही कानून हैं और आदेश रूप में आज्ञाओं को न मानने की दशा में दंड का भागी होना पड़ता है। 6 नंबर में, प्रभुत्व शक्ति अविभाज्य है। क्योंकि वह एक इकाई है इसलिए वह खंडित नहीं हो सकती। प्रभुत्व शक्ति के विभाजन का अर्थ है संप्रभुता का विनाश। इस प्रकार से ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना। ऑस्टिन द्वारा दिए गए विश्लेषण के अनुसार सर्वोच्च शक्ति निश्चयात्मक, स्वेच्छाचारी, असीमित, अविभाज्य, सर्वव्यापक और स्थायी है। ऑस्टिन एक वकील था। उसने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या में केवल वैधानिक दृष्टिकोण को ही दृष्टि में रखा है। ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान न दिए जाने के कारण सर हेनरी मैन, ब्राइस, A.R. लॉर्ड्स, ब्लंसली और जेम्स स्टीफन आदि ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है। इस सिद्धांत की आलोचना
प्रमुख रूप से इन बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। आलोचना का जो फर्स्ट बिंदु है, ऑस्टिन संप्रभुता को निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित मानता है, अर्थात संप्रभु एक निश्चित मानव होता है जिसकी आज्ञा का पालन समाज का एक बड़ा भाग स्वभावतः करता है, परंतु प्रजातंत्र में ऐसे व्यक्ति की खोज करना संभव नहीं है। जॉन चिपमैन के अनुसार समाज के वास्तविक शासकों को खोजा नहीं जा सकता। इस प्रकार ऑस्टिन के संप्रभु को प्रजातंत्र में नहीं खोजा जा सकता। इसकी आलोचना के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है, ऑस्टिन की यह मान्यता अनुपयुक्त है कि संप्रभु के आदेश कानून होते हैं। कोई भी अच्छा शासक स्वेच्छा से चाहे जैसे कानून बना सकता है और ना ही परंपरागत कानून स्वेच्छा से बदल भी सकते हैं। व्यवहारिक रूप में कानून रीति रिवाज, परंपरा तथा सामाजिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति होते हैं। इस संबंध में डिग्बी का मत है कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। ऑस्टिन के सिद्धांत के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है, ऑस्टिन संप्रभुता को असीम और अमर्यादित मानता है, परंतु उसका यह विचार भी सही नहीं है। आंतरिक क्षेत्र में जनमत, नैतिकता, अन्य समुदाय, रीति रिवाज, धर्म तथा परंपराएं इसे सीमित करती हैं, तो बाह्य क्षेत्र में संधि, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा विश्व जनमत इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। आलोचना के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है, ऑस्टिन का सिद्धांत राज्य को निरंकुश और स्वेच्छाचारी बना देता है। आलोचना करते हुए अगले पॉइंट में कहा गया है कि यह विचार मानवता तथा विश्व शांति के लिए विरुद्ध एवं खतरनाक है। इस प्रकार ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं। ऑस्टिन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैधानिक दृष्टिकोण से किया है। इस संबंध में गॉर्डनर का मत है कि संप्रभुता की कानूनी प्रवृत्ति है। ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा पूर्णतः स्पष्ट और तर्कसंगत है और उसकी आलोचना अधिकांशतः गलतफहमी के कारण हुई है। हर प्रशासन में संप्रभुता की स्थापना होती है और सिद्धांततः उसका पालन होता है। धन्यवाद।